कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 1, विद्युत आवेश और क्षेत्र। इसके अंतर्गत आज हम ये प्रश्न समझते हैं। प्रश्न है, गॉस प्रमेय से आवेशित गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करिए। और ये 3 स्थितियां हैं, जब बिंदु गोली कोश के बाहर हो, जब बिंदु गोली कोश के पृष्ठ पर हो और जब बिंदु गोली कोश के अंदर हो। तो चलिए इसकी पहली स्थिति के बारे में सोचते हैं। जब बिंदु गोली कवच के या गोली कोश के या गोले के बाहर हो, कुछ भी लिखा हो, उसको आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर ये जो बना हुआ है, एक ये गोली कोश है, इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या R है। अब ये आवेशित गोली कोश है, इससे यदि हम कोई बाहर बिंदु ले लेते हैं तो ये बिंदु क्या हो गया, P हो गया और इसकी दूरी हो गई R। अब O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर एक अलग से हम गोला बना लेते हैं। यह गोला गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, क्योंकि गॉस का प्रमेय तभी लग सकता है जब आवेश किसी पृष्ठ के अंदर बंद हो। अब यहाँ पर इस पृष्ठ में एक छोटा अल्प पृष्ठ बना लेते हैं ये, और इस पर क्षेत्र सदिश खींचते हैं। तो जो क्षेत्र सदिश होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है। तो यहाँ पर ये जो ds वेक्टर लिखा है, यह पृष्ठ का क्षेत्र सदिश है, अल्प पृष्ठ का क्षेत्र सदिश है। इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी, क्योंकि गोला एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी, और मान लेते हैं कि ये धनावेशित है, इसलिए बाहर की ओर होगी। अब इस चित्र के बारे में हमें लिखना है, शब्द बनाना है। तो चलिए देखते हैं, जो चित्र में दिखता है उसी चीज़ को हमें लिखना है। माना आवेशित गोली कोश का केंद्र O, तो ये आवेशित गोली कोश है, इसका केंद्र O है एवं त्रिज्या कैपिटल R है। तो त्रिज्या कैपिटल R हो गई। इसके केंद्र से R दूरी पर P बिंदु है, तो इसका केंद्र हो गया ये, इसके केंद्र से R दूरी पर P बिंदु है। तो जो चित्र में दिखता है वही लिखना है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी, तो इस बिंदु से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। R को त्रिज्या, स्मॉल r को त्रिज्या एवं O को केंद्र मानकर गोलीय गॉसी पृष्ठ की रचना करते हैं। तो यहाँ पर ये O को केंद्र मान लिए, इस स्मॉल r को त्रिज्या मान लिए, और ये जो हम बनाए हैं ये गोली गॉसी पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। अब इसके अल्प पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का पहले सूत्र आप पढ़ चुके हैं। सूत्र था d फाई इक्वल टू EDS कॉस थीटा, लेकिन यहाँ कॉस थीटा ना लिख करके कॉस 0 लिखा है, क्योंकि ये जो कोण होता है E और ds के बीच होता है। तो यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे कि ये जो ds है क्षेत्र सदिश है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये एक ही दिशा में है। तो इनके बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कॉस 0 डिग्री लिखा है। अब यहाँ पर जो कॉस 0 डिग्री का मान होता है वो 1 होता है, तो इसमें यदि 1 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा EDS। इस तरह से ये अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। अब इसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं, तो इसको हमको जोड़ना पड़ता है, अर्थात समाकलन करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ये d फाई E लिखा है, उसी चीज़ को यहाँ भी लिखे हैं, लेकिन ये सिर्फ फाई E लिखा है क्योंकि इसका समाकलन हो गया, जोड़ हो गया। तो यहाँ से d हट जाता है, d जिसके साथ लगता है वो अल्प के लिए लगता है। तो यहाँ पर ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो गया। इस E को भी उसी तरह से उतार दिए हैं, और ये ds को भी उसी तरह से उतार दिए हैं। ये चिन्ह है समाकलन, बंद पृष्ठ के लिए समाकलन है। आप यहाँ पर ये इस तरह से समाकलन बना सकते हैं। इस घेरे को भी नहीं बनाएंगे तो ज़रूरत नहीं है, पर ये इस तरह से हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, इसको इसी तरह से कॉपी कर दिए, इसको इस तरह से कॉपी कर दिए। यहाँ जो समाकलन ds है, तो ऐसे छोटे छोटे गोले के पृष्ठों को यदि हम जोड़ेंगे तो गोले का पूरा पृष्ठ हमको मिल जाएगा। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r²। इसलिए जो समाकलन ds है, इन सभी का जोड़ 4 पाई r² के बराबर होगा।
तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। लेकिन हम गॉस प्रमेय से जानते हैं कि फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ जो ये फाई ई है इसकी जगह पर इसका मान रख देंगे, ये फाई ई का जो मान आया। तो अगले स्टेप में ये फाई ई का मान रख देंगे समीकरण 1 से, और इसको इसी तरह से यहाँ पर उतार दिए हैं। अब यहाँ अगले स्टेप में हमको ई निकालना है, तो बाकी चीज़ों का पक्षांतर कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, यदि हम 4 पाई को ले जाएं तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसको हम अलग कर लिए हैं, बचा हमारे पास क्या, क्यू। तो क्यू लिख दिए, और बटे में आर स्क्वायर है तो बटे में आर स्क्वायर लिख दिए। तो इस तरह से ई का ये सूत्र आ गया। और ये वाला जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले निकाल चुके थे, ये बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो गोली कोष कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान आती है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गोली खोल इस प्रकार व्यवहार करता है कि जैसे संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर समाहित हो, एक बिंदु पर समाहित हो, क्योंकि ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आता है। अब दूसरी कंडीशन है यहाँ, जब बिंदु P कवच की सतह पर हो। तो चलिए चित्र में देखते हैं सतह का मतलब क्या है। अभी बिंदु यहाँ पर है, यदि ये बिंदु यहाँ पर हो जाए ये, तो यहाँ पर हम P लिखेंगे और इस बिंदु की दूरी को R लिखेंगे। तो ये कैपिटल R और ये स्मॉल r दोनों क्या हो गए, बराबर, एक ही गोला कहला गया। तो इस तरह से इस जो हमारा सूत्र आया है उस सूत्र में हम इस R की जगह कैपिटल R लिख देंगे। तो अभी हम देखें कि जब ये कंडीशन बनती है कि बिंदु सतह पर हो तो स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर होता है। इसलिए इस सूत्र में ये पूरा लिख दिए हैं, ये लिख दिए हैं, ये पूरा लिखें, इस R की जगह क्या लिख दें, कैपिटल R। तो जब बिंदु P कवच के बाहर होगा, कोष के बाहर होगा या खोल के बाहर होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं जब बिंदु P कवच के अंदर हो। अंदर होने का मतलब ये है कि जो स्मॉल r का मान है वो कैपिटल R से छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि अब बिंदु यहाँ पर आ जाए, इसके अंदर आ जाए, तो ये स्मॉल r हो जाएगा इस तरह से। तो जब बिंदु अंदर होगा तो अब क्या है इसमें देख लेते हैं कि जब बिंदु अंदर होता है तो जितना भी आवेश चालक का होता है वो पूरा का पूरा आवेश इसकी कहाँ पर होता है, सतह पर होता है। चालक के अंदर आवेश का मान कितना होता है, 0 होता है। कहना चाहिए इसका Q बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Q का मान यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि सारा आवेश कहाँ पर होता है, सतह पर। तो यदि हम इस सूत्र में, जो हमारे पास ये सूत्र आया है E का, इस सूत्र में यदि Q का मान 0 रख दिया जाए, क्योंकि अंदर तो आवेश है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा मान 0 हो जाएगा। अर्थात E बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। चूँकि गोली कोष के समस्त आवेश उसकी सतह पर होते हैं, कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो जब आवेश ही नहीं है उसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह से ये 3 स्थितियाँ हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपसे ग्राफ पूछा जाए कि गोली कोष में दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कैसा परिवर्तन होता है, तो ये ग्राफ है। ये ग्राफ ये बताता है कि यहाँ तक ये गोले के अंदर का भाग है, तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ E बराबर 0 है या E 0 है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये कैपिटल R ये सतह पर है। जैसे जैसे हम सतह से दूर जाते जाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है, मतलब कहना चाहिए दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इससे हम बता सकते हैं कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0। सतह पर कैसी है, अधिकतम। और सतह से जितना दूर हम जाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इस सूत्र के अनुसार। थैंक यू।